हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पहले ही दिन विमान सेवा ध्वस्त, 630 उड़ानें रद्द। एक बड़ी खबर कि देश में 2 माह के बाद शुरू हो रहे घरेलू विमान सेवा का पहला दिन मुश्किलों भरा रहा। राज्यों की अंकुश की वजह से आधी से ज्यादा उड़ानें रद्द रही। इसकी सूचना भी एयरपोर्ट पहुंचने पर मिलने से यात्री परेशान रहे। और सोमवार को दिल्ली में ही 82, बेंगलुरु में 74, हैदराबाद में 80 और रांची में 5 उड़ान को रद्द कर दिया गया। साथ ही रांची से 9 विमानों को उड़ान भरना था, लेकिन पहले ही दिन मात्र 4 विमान उड़ सके। पहले ही दिन दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए 4 विमानों की आवाजाही हुई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, श्रमिकों को मिलेगा राज्य में अस्थायी रोजगार। एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में स्थानीय रोजगार अधिनियम बनाने की प्रक्रिया का काम चल रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में श्रमिकों को अस्थायी रोजगार देना है, ताकि झारखंड से पलायन की बीमारी दूर हो जाए। साथ ही बता दें यहाँ पे कि मजदूरों का डाटा तैयार की जा रही है, उनकी योग्यता और क्षमता का आकलन हो रहा है। इसी के आधार पर उन्हें राज्य में अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। बता दें झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कोरोना महामारी अब साहेबगंज जिले को छोड़ करके पूरे झारखंड में फैल गई है। राज्य में सोमवार को 28 नए मरीज मिले हैं। इसमें से एक खुट्टी जिला का है और खुट्टी 23वां जिला है जहां पहली बार मरीज मिला है। और इस तरह से सोमवार को 28 नए मरीजों के साथ राज्य में संक्रमित मिले मरीजों की संख्या बढ़ करके 405 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मिले 28 नए मरीजों में सर्वाधिक 10 मरीज रांची के सिली से मिले हैं, जबकि लातेहार में 5, सिमडेगा में 3, गढ़वा, बोकारो, रामगढ़ में 2-2 मरीज, पलामू, खुट्टी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम में 1-1 मरीज मिले हैं। और सोमवार को मिले 10 मरीजों के साथ ही रांची का आंकड़ा 125 पहुंच गया है और कुल 52 मरीजों के साथ गढ़वा राज्य में संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से, झारखंड में अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत नहीं। एक बड़ी अपडेट कि राज्य में अगले 3 दिन तक गर्मी बढ़ेगी और इस दौरान राज्य के 1-2 क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं। 28 और 29 को मौसम बदलाव से कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। और बता दें यहाँ पे मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है और इस दौरान पलामू समेत राज्य के अधिकांश भागों में तापमान का पारा सामान्य से अधिक रहेगा। साथ ही केवल उत्तर पूर्वी के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव हो सकता है और पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका और आसपास के जिले में हवा के साथ हल्की बारिश भी हुई है। इसके बावजूद भी यहाँ का अधिकतम तापमान में कमी नहीं आई। तो अगले 3 दिन तक राज्य में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगले माह राशन के साथ चना दाल मिलेगा। सभी कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट कि अगले माह राशन के साथ चना दाल भी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। और इस माह जिन उपभोक्ताओं को दाल नहीं मिला है वे भी अगले माह एक साथ 2 किलो दाल साथ में अपने कोटे का राशन ले सकते हैं। राज्य सरकार के अनुसार राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ ही दाल का वितरण मई से होना था और कुछ जगहों पर इसका वितरण भी किया जा चुका है। और इस बीच खराब दाल मिलने की शिकायत के बाद वितरण पर रोक लगा दी गई थी। अब दोबारा से दाल गोदाम में आ गया है। डीलरों ने अगले माह का राशन दाल उठाव शुरू कर दिया है। तो 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच राशन का वितरण किया जाएगा, जिसमें चावल के साथ आपको 1 किलो चना दाल वितरण की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को ईद में भी नहीं मिला मानदेय। एक बड़ी अपडेट, ईद तो समाप्त हो गया है, लेकिन आपको बता दें राज्य में कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण उनके परिवार के समक्ष भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और बता दें राज्य में हजारों विद्यालय में अल्पसंख्यक पारा शिक्षक कार्यरत है, जिन्हें फीकी ईद मनानी पड़ी। और पारा शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलने से उन लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जरूरतमंद परिवार को मिलेगा 10-10 हजार रुपये। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से हर वैसे जरूरतमंद परिवार को आर्थिक मदद के लिए 10-10 हजार रुपये देने का डिमांड यानी मांग करेंगे, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। और इसको
इसको लेकर के झारखंड समेत पूरे देश में 28 मई को दिन के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कैंपेन चलाया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान मजदूर, किसान, कर्मचारी, ऐसे रोज कमाने खाने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं, इन्हें आर्थिक मदद 10-10 हजार रुपया दिया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जिनकी नौकरी चली गई उन्हें मिलेगी बेरोजगारी भत्ता। एक बड़ी खबर कि जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें बेरोजगारी भत्ता केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तहत मनी लोडिंग का कारोबारी कर रही है और कोरोना संकट के काल में केंद्र सरकार कर्ज देकर अपना पाला झाड़ रही है और केंद्र सरकार को लॉकडाउन के दौरान जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। ऐसा होने से जिनकी नौकरी खत्म हो गई है उन्हें तत्काल राहत मिलती है और इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को झारखंड सरकार से डाटा लेकर ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करना चाहिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज से खुलेगा झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट अवकाश के बाद 26 मई को पूर्व निर्धारित समय पर खुलेगा। हाईकोर्ट की सभी बेंचों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई की जाएगी। तो आज से झारखंड हाईकोर्ट खुलेगी। इसके साथ अगली बड़ी खबर, 80,000 रसोइया के लिए गर्मी छुट्टी का मांगा मानदेय। एक बड़ी अपडेट की केंद्र सरकार ने इस वर्ष गर्मी की छुट्टी में भी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का निर्देश दिया था। आपको बता दें, राज्य ने गर्मी छुट्टी के दौरान भी 80,000 रसोइया का मानदेय देने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है और केंद्र सरकार से फिलहाल इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है। लॉकडाउन अवधि का मानदेय मिलेगा और साथ ही राज्य सरकार ने रसोइया के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि किया है और बढ़े हुए मानदेय का भुगतान इस वर्ष अप्रैल माह से किया जाएगा। रसोइया को अब प्रति माह 2,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अप्रैल और मई माह के मानदेय का भुगतान मई के अंत तक कर दिया जाएगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में चावल के साथ मिलेगी किताबें। एक बड़ी खबर कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच वितरित होने वाले चावल और कुकिंग कास्ट की राशि के साथ किताब भी दिया जाएगा। चावल और कुकिंग कास्ट की राशि लेने के लिए जब अभिभावक स्कूल आएंगे तो उन्हें किताब भी दिया जाएगा। इसे लेकर के राज्य परियोजना निदेशक ने निर्देश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद भी किसान कृषि माफी पत्र नहीं। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा क्षेत्र के गरीब किसानों के किसान लोन की माफी को लेकर की घोषणा के बाद भी क्षेत्र के किसानों को अभी तक ऋण माफी पत्र नहीं मिला है। कारण हजारों किसानों ने मुख्यमंत्री से ऋण माफी पत्र दिलाने की मांग किया है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा माफी की घोषणा होते ही सभी किसान खुश है, लेकिन अभी तक पत्र नहीं आने से किसानों में असंतुष्टि का माहौल दिख रहा है। अगली बड़ी खबर, कई प्रवेश परीक्षाओं की घोषणा होने का हो रहा इंतजार। बता दें, नीट और जेईई मेन और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तिथि घोषित होने के बाद अब राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं की तिथि घोषित होने का इंतजार हो रही है। झारखंड में आधा दर्जन से अधिक प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को ये चिंता सता रही है कि आगे क्या होगा और इस संबंध में अभी तक कोई भी सूचना या कहा जा सकता है शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, नियुक्त किए जाएंगे नोडल पदाधिकारी। मैट्रिक इंटर कॉपियों की जांच 28 मई से शुरू हो रही है और मूल्यांकन केंद्र पर कोरोना से बचाव को लेकर के तय मापदंड के अनुपालन के लिए जैक ने पत्र पदाधिकारियों को लिखा है और मूल्यांकन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने को कहा गया है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच 28 मई से शुरू हो रही है। रिजल्ट की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह में प्रकाशन कर दिया जा सकता है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, फर्जी कार्ड धारकों को चिन्हित की जा रही है। एक बड़ी अपडेट की गलत ढंग से गरीबों का राशन ढकाने वाले, अयोग्य और 2 जगह राशन कार्ड रखने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। उन लोगों पर जल्द ही प्रशासन की ओर से कार्रवाई किया जाएगा। उपायुक्त के निर्देश के अनुसार संचालित सभी जन वितरण दुकानों में अनाज का वितरण को लेकर के निगरानी की जा रही है और फर्जी राशन कार्ड रखने वालों को चिन्हित कर सरकार को सूचना दिया जाएगा। इसके बाद वैसे लोगों पर वसूली के साथ मामला दर्ज किया जाएगा और 31 मई तक फर्जी कार्ड धारकों को चिन्हित कर सरकार को रिपोर्ट दे दी जाएगी। इसके साथ अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना, रसोइया गैस फ्री में मिल रहा फिर भी नहीं ले रहे लाभुक। बता दी यहाँ पे अप्रैल, मई और जून में सरकार की ओर से एडवांस राशि उज्ज्वला गैस को लेकर के दी
जा रही है, फिर भी लाभुक इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। राज्य में देखा जाए तो 32,49,000 लाभुकों में से प्रत्येक के खाते में एडवांस राशि भेज दी गई है। अभी तक आपने रसोईया गैस नहीं लिए हैं तो आप जाकर उठा ले, तभी जाके अगला आपको किस्त दिया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, इस मानसून राज्य में 2,20,000 करोड़ पौधे लगाएंगे। एक बड़ी अपडेट कि राज्य भर में इस बार मानसून के दौरान करीब 2,20,000 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने वन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और वन महोत्सव के साथ ही वन क्षेत्र, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब भी पैदल घर के लिए लौट रहे प्रवासी मजदूर। बता दें, सरकार और प्रशासन भले ही प्रवासी मजदूरों को घर गाँव तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करने की दावा कर रही है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में मजदूर पैदल ही गांव घर लौट रहे हैं और सोमवार को काफी संख्या में सूरत से मजदूर वापस हुए हैं। और बता दें यहाँ पे कि विभिन्न प्रदेश से 949 प्रवासी मजदूरों ने सोमवार को घर वापसी की है और इसमें अब तक देखा जाए तो 59,430 मजदूर घर लौटे हैं, जिसमें से अधिकांश मजदूर सूरत और मुंबई के हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बोकारो आ रही ट्रेन की चेन पुलिंग कर उतरे 700 मजदूर। एक बड़ी अपडेट कि महाराष्ट्र से बोकारो जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से ओडिशा के नुआगांव और झारखंड के कनारमा स्टेशन पर करीब 700 मजदूर चेन पुलिंग कर उतर गए, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 5 ट्रेनों से 4,711 प्रवासी मजदूर पहुंचे बोकारो। बता दें, सोमवार को बोकारो रेलवे स्टेशन पर 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से कुल 4,711 प्रवासी मजदूर उतरे हैं और बोकारो जिला प्रशासन ने इन्हें बसों के माध्यम से घर तक छोड़े। आपको बता दें, इसके साथ ही 1,938 मजदूर पहुंचे हजारीबाग रोड स्टेशन। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को बंदरा रेलवे स्टेशन से लेकर चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1,938 मजदूर हजारीबाग रोड स्टेशन सोमवार शाम 5:30 बजे के आसपास पहुंच चुके हैं। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।